अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम सबनेटिंग को एक्सटेंड करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सबनेटिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखा था, जिसमें हमने नेटवर्क एड्रेस, सबनेट मास्क, नंबर ऑफ़ होस्ट कैलकुलेशन, सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेटवर्क एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, आईपी एड्रेस में के जो कंपोनेंट्स होते हैं, नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट क्या होता है. And then we have discussed in previous lecture as well about the classes, class A, class B, class C and class D, E. इन सब क्लासेस को हमने डिस्कस किया. हर क्लास में नंबर ऑफ़ होस्ट कितने होते हैं उसको भी कैलकुलेट किया. सो नाउ टू आज के इस लेक्चर में हम सबनेटिंग को डिस्कस करेंगे कि सबनेटिंग क्या होती है और सबनेटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में हमें अबाउट 400 होस्ट चाहिए. हमें 400 प्लस हमें चाहिए आईपी एड्रेसेस. तो 400 प्लस अगर आईपी एड्रेसेस हमें चाहिए तो क्लास सी की अगर हम बात करें तो क्लास सी के हमने जो साइज़ निकाला था विच विल बी 254 होस्ट. अगर हम क्लास सी का कोई आईपी एड्रेस लेते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ होस्ट आते हैं डैट विल बी 254 और जो हमारी रिक्वायरमेंट है इट इज़ 400 होस्ट. तो अगर हम क्लास सी की बात करते हैं तो हमारे पास जो टोटल होस्ट हैं डैट इज़ 65,534. तो ये तो बहुत ज़्यादा है. सो अगर हम क्लास सी तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि वो 254 होस्ट हैं. रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा है. और अगर हम क्लास बी का कोई आईपी नेटवर्क लेते हैं और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं तो विदाउट सबनेटिंग, लेट्स अज्यूम वी डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ सबनेटिंग, तो हम 65,000 में से 400 होस्ट तो यूज़ कर लेंगे. रिमेनिंग होस्ट कहाँ पर जाएंगे, रिमेनिंग आईपी एड्रेस कैसे यूज़ होंगे, जबकि हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट देखा कि एक नेटवर्क आप अगर यूज़ करते हैं तो वही नेटवर्क किसी और डिफरेंट टोपोलॉजी में आप यूज़ नहीं कर सकते. सो देयर विल बी लॉट ऑफ वेस्टेज इन दिस केस. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को लेके चलते हैं और आगे देखते हैं कि इसका क्या सलूशन पॉसिबल है. कि एक क्लास में जाते हैं तो अंडर साइज़ है, दूसरे क्लास में जाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा होस्ट हैं, तो उन एक्स्ट्रा होस्ट को किसी तरह हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं या हम किसी तरह से सब डिवीज़न कर सकते हैं. तो इन क्वेश्चन का आंसर आपको इस लेक्चर में मिलेगा. सो दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन और इसमें हम लेट्स अज्यूम देखते हैं कि एक आईपी नेटवर्क है हमारे पास 131.175.0.0 और ये क्लास बी का नेटवर्क है. ठीक है. एक तो प्रॉब्लम हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जिसमें हमें टोटल होस्ट चाहिए और टोटल होस्ट जो है वो या तो उसमें वेस्ट हो रहे थे या वो अंडर साइज थे. इस केस में प्रॉब्लम ये है कि वी नीड डिफरेंट नेटवर्क्स. अब हमें 1 2 3 तीन डिफरेंट नेटवर्क चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. जैसे नंबर 1, जैसे नंबर 2 एंड जैसे नंबर 3. 3 डिफरेंट नेटवर्क्स चाहिए और हमारे पास जो नेटवर्क अवेलेबल है वो क्लास बी का एक ही नेटवर्क अवेलेबल है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर ये एक ही नेटवर्क हमने फर्स्ट जो हमारा नेटवर्क बनता है उसमें यूज़ कर लिया तो रिमेनिंग 2 नेटवर्क में कैसे यूज़ करेंगे. या तो फिर हमारे पास क्लास बी के 3 डिफरेंट नेटवर्क्स होने चाहिए. अगर क्लास सी यूज़ करें तो क्लास सी के 3 डिफरेंट नेटवर्क्स होने चाहिए. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स जहाँ से सबनेट्स की ज़रूरत पड़ी और उसमें हम ये काम कर सकते हैं बेसिकली कि जो हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल है जैसे ये 131.175.0.0, इसके जो टोटल होस्ट बनते हैं ये 65,553. ये हमारे पास नंबर ऑफ़ होस्ट बनते हैं. सो वी कैन डिवाइड दिस नेटवर्क अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. हम इस नेटवर्क को डिवाइड कर सकते हैं जितने हमारे नंबर ऑफ़ होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से. तो ये कैसे होता है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो सबनेट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट. सबनेट का फ़ायदा क्या है और वो कैसे वर्क करता है.
अब ये हमारे पास एक प्राइवेट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कहते हैं कि गिव मी ए क्लास बी का कोई नेटवर्क दे दें। तो क्लास बी का उनको एक नेटवर्क मिल गया 131.175.0.0। ठीक है, अब ये नेटवर्क जो है सबनेटिंग की वजह से इट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी टू क्रिएट न्यू नेटवर्क विदाउट आस्किंग एंटर NIC न्यू क्लास फुल एड्रेस। सबनेट से हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि जो इंटर NIC जो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं उनकी हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए कि हमें इतने होस्ट चाहिए, हमें हमारे होस्ट के हिसाब से हमें नेटवर्क दिया जाए। हमने सिंपल क्लास बी का एक नेटवर्क लिया और उस नेटवर्क को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं, हम सबनेट्स क्रिएट कर सकते हैं और हर सबनेट में डिफरेंट नंबर ऑफ होस्ट होंगे। तो सबनेट क्रिएट कैसे किया जाता है? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा IP एड्रेस है वो 32 बिट्स का होता है और 32 बिट्स में से कुछ पोर्शन नेटवर्क की बिट्स होती हैं और कुछ बिट्स जो होती हैं होस्ट की होती हैं। क्लास A में हमने देखा कि जो फर्स्ट 8 बिट्स हैं, जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो नेटवर्क का होता है एंड रिमेनिंग जो आपके पास 24 बिट्स बनती हैं वो आपकी होस्ट की होती हैं। इसी तरह क्लास B में 16 बिट्स नेटवर्क की एंड 16 बिट्स होस्ट की। सो इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास B। और क्लास B के अंदर भी हमने फर्दर देखा था कि जो फर्स्ट 2 बिट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, वो चेंज नहीं हो सकती। तो फर्स्ट 2 बिट्स से जो ऑनवर्ड हैं 14 बिट्स नेटवर्क की हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं। तो 2⁴ आपके पास जो है टोटल नेटवर्क्स बनेंगे 2⁴ - 2। सो द रिमेनिंग 16 बिट्स जो हैं वो होस्ट की हैं। तो इस /16 का जो IP एड्रेस है क्लास B का, इसको हम चेंज करना चाहते हैं इनटू सम, फॉर एग्जांपल /16 से हम /18 में या /19 में जाना चाहते हैं। ठीक है, जबकि क्लासेस की जो डिवीज़न है क्लास 16 के बाद /16 के बाद डायरेक्ट आपके पास /24 आता है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है इन बिटवीन 16 एंड 24, लेट्स से इट इज़ /20, 16 से हमने 20 में जाना है। तो हम क्या करेंगे कि 16 से 20 में जाने के लिए हमारे पास 4 बिट्स रिक्वायर्ड हैं, या अगर 21 में जाना चाहते हैं तो हमारे पास 5 बिट्स नेटवर्क को हम असाइन कर देंगे फ्रॉम होस्ट। ठीक है, तो जो हमारे पास होस्ट की 16 बिट्स थी, 16 बिट्स में से फ्रॉम द लेफ़्ट साइड जो फर्स्ट 5 बिट्स हैं वो हम असाइन कर देंगे नेटवर्क को। तो जो होस्ट की 16 - 5 11 बिट्स रह जाएंगी और नेटवर्क बिट्स कितनी हो जाएंगी 16 + 5 विच इज़ इक्वल टू 21। तो /16 से हम एक सबनेट क्रिएट कर देंगे विच विल बी /21। सो दिस इज़ एन एग्जांपल। इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक IP एड्रेस है 159.100.9.18 और उसका सबनेट मास्क है 255.255.0.0। इट्स मीन कि ये क्लास B का एक IP एड्रेस है और हमारे पास एक नेटवर्क अवेलेबल है। तो इस क्लास B के IP एड्रेस से फॉर एग्जांपल हम जाना चाहते हैं /21 के अंदर। तो 16 से 21 पे जाने के लिए वी नीड 5 बिट्स। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 159.100.9.18 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ये उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जब हमने देखा कि क्लास B का IP एड्रेस था तो फर्स्ट 16 बिट्स वर नेटवर्क की थी और नेक्स्ट 16 आपकी होस्ट की थी। तो 16 से ऑनवर्ड 1 2 3 4 एंड 5 ये आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 एंड 5 बिट्स हमने एक्स्ट्रा असाइन कर दी टू द नेटवर्क। अब हमारे पास जो /16 से हम चले गए /21 पे और रिमेनिंग जो हमारे पास कितने बिट्स रह गई 16 - 5 11 बिट्स। सो वी हैव द न्यू नेटवर्क ID जो हमें नज़र आ रही है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली 159.100.0.0 बट दिस टाइम इट इज़ /21 जबकि पहले प्रीवियसली इट वाज /16। और इसका जो सबनेट मास्क बनेगा वो क्या बनेगा, सबनेट मास्क जो हमारा बनेगा विच विल बी 255.255.248। अब 248 कैसे आया? अभी तक हमने देखा था यहाँ तो
पूरा ऑक्टेट 1 होता था, या पूरा ऑक्टेट 0 होता था। तो अब ये ऑक्टेट नंबर 3 को अगर आप ऑब्ज़र्व करें, दिस इज़ ऑक्टेट नंबर 3, इसमें 5 बिट्स ऑन है और 3 बिट्स ऑफ है। सो जो फर्स्ट बिट है इसकी वैल्यू 2 पावर 8 विच इज़ इक्वल टू 128, दिस इज़ 64, दिस इज़ 32, दिस इज़ 16 एंड दिस इज़ 8, फिर 4, 2 एंड 1। तो 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 128, इनको आप ऐड करें तो डैट विल बी 248। So this time subnet mask will be 255.255.248.0। So लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि सबनेट मास्क हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कि जो आपका IP एड्रेस में नेटवर्क के बिट्स हैं आप उनको ऑन कर देते हैं, जो होस्ट की बिट है आप उसको 0 रखते हैं। सो इन दिस केस जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, हम /16 से /21 में चले गए। सो आउट ऑफ 32 बिट्स वी हैव 21 बिट्स जो कि नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो उस 21 बिट्स को जब आप ऑन करेंगे तो 21 में से 16 बिट्स आपके फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स में चलेगी, विच विल बी 255 255 डॉट, आगे 5 बिट्स आप ऑन करेंगे तो इट विल बी 248.0। सो इस तरह /21 का जो सबनेट मास्क बनता है वो आपका 255.255.248.0। सिमिलरली अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने /16 से जाना है /18 में, सो उस केस में जो आपके 2 बिट्स हैं, आप 2 बिट्स असाइन करेंगे नेटवर्क को। सो 2 बिट्स में जब आप असाइन करेंगे उसका सबनेट मास्क क्या बनेगा, 255.255. इसमें आपने 2 बिट्स को ऐड करना है, 128 प्लस 64 विच विल बी 192. So 255.255.192.0 which will be subnet mask. So लास्ट टाइम भी मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जब हम सबनेटिंग की तरफ जाएंगे तो नेटवर्क एड्रेस कैलकुलेशन और सबनेट मास्क कैलकुलेशन इट विल बी लिटिल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि प्रीवियसली पूरे ऑक्टेट में हम या तो 1 कर रहे थे या 0 कर रहे थे, इट वाज वेरी इजी। सो अभी आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। इसी तरह नेटवर्क एड्रेस में जब आप आ जाते हैं तो नेटवर्क एड्रेस कैलकुलेट करने का जो मेथड ये था कि जो नेटवर्क पार्ट है, नेटवर्क के बिट्स हैं, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, वो सेम रहेंगी जैसा ये आपको नज़र आ रही है। नेटवर्क बिट्स विल रिमेन सेम और होस्ट बिट को आप 0 कर देंगे, इट विल बी योर नेटवर्क एड्रेस। इसमें आई थिंक जी ये 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जब हम डिवाइड करते हैं नेटवर्क को, हम 16 से जब 21 में आ गए तो बेसिकली अब हमारे पास एक नेटवर्क नहीं रहा, अब /21 के हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क्स होंगे, और वो मल्टीपल नेटवर्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं वो हम अभी आगे जाके देखेंगे। सो नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करने का या नेटवर्क एड्रेस कैलकुलेट करने का जो मेथड है कि अगर हमारे पास एक IP एड्रेस अवेलेबल है 159.100.9.18 था, तो 9.18 को आप एज इट इज़ लिखेंगे और उसमें से आप चेक करेंगे होस्ट की बिट्स कितनी है। तो जो होस्ट की बिट्स है आप उसको 0 कर देंगे, रिमेनिंग विल बी रिमेन सेम। तो ये आपके पास न्यू एक नेटवर्क एड्रेस आ जाएगा। सो हम /16 से हमने 5 बिट्स असाइन की तो हम /21 पे चले गए। अगर /16 के ऊपर हम 8 बिट्स असाइन कर दें तो ऑब्वियसली हम 16 से फिर 24 में जंप कर देंगे। तो इसमें आप देखें जो हमारे पास फर्स्ट 16 बिट्स थी नेटवर्क की थी, 16 से ऑनवर्ड हमने 8 बिट्स एक्स्ट्रा असाइन कर दी टूवर्ड्स नेटवर्क ID। तो 16 + 8 24 एंड लास्ट 8 बिट्स टू द होस्ट। तो इस केस में आपकी सबनेट मास्क की कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, 255.255.255.0, क्योंकि जो थर्ड ऑक्टेट है वो कंप्लीट नेटवर्क के पास चला गया। सो जो सबनेट ID आप इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे और ये आपका नेटवर्क एड्रेस बन जाएगा। तो ये नेटवर्क एड्रेस कैसे आ रहा है, इस क्वेश्चन को 1-2 स्लाइड में अभी क्लियर करते हैं कि नेटवर्क एड्रेस हम कैसे निकाल रहे हैं। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क एड्रेस
कैसे कैलकुलेट होता है। सो अगेन वी हैव एन एग्जांपल 193.1.1.0। ये हमारे पास एक नेटवर्क है, एक आईपी एड्रेस है जो कि क्लास सी का है। अब अगर हम क्लास सी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ क्लियर कि ये /24 का आईपी एड्रेस है। और /24 के आईपी एड्रेस का मतलब क्या है कि आउट ऑफ 32 बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट आपके पास जो 24 बिट्स हैं वो नेटवर्क की हैं एंड रिमेनिंग लास्ट 8 बिट्स जो हैं आपकी वो होस्ट के पास हैं। सो अब हमारी रिक्वायरमेंट है, और इस केस में और उस प्रॉब्लम को भी आप जहन में रखें जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। दिस इज़ द क्लास सी आई पी एड्रेस अगेन, और इसमें नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं 2⁻8 - 2 विच विल बी 254। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें नंबर ऑफ होस्ट चाहिए 25 या 28 लेट्स से। अब 28 होस्ट अगर हम एक क्लास सी का आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं तो 254 में से 28 यूज़ होंगे और रिमेनिंग सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने ये चेंज किया कि /24 से हम चले गए /27 में। हमने 3 बिट्स असाइन कर दी होस्ट को, नेटवर्क को। तो अब हम /27 में हैं और नंबर ऑफ होस्ट इस केस में क्या होंगे 32 - 27 वी हैव 5 बिट्स टू द होस्ट। ये एंड में लिखा हुआ 5 बिट्स होस्ट के पास है। तो 2⁵ विच इज इक्वल टू 32 - 2 विच इज इक्वल टू 30। सो इन दिस केस नेटवर्क के अंदर हमारे पास 30 होस्ट हैं विच कैन ईजीली बी यूज्ड, और बाकी जो रिमेनिंग बिट्स हैं, बाकी जो रिमेनिंग आईपी एड्रेस बचेंगे हम उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इस केस में वेस्टेज नहीं हो रहा। ठीक है। सो अब /24 से /27 में जा रहे हैं तो क्या चेंज आ रहा है। सबसे पहले हम थे /24 में, जब हम /27 में आए तो आपका सबनेट मास्क चेंज हो गया। अब 255.255.255.0 नहीं है, .24 है, 224 है। 224 कैसे है कि 3 बिट्स ऑन है तो 128 + 64 + 32 इसको आप ऐड करेंगे तो 224 बनता है। सो दिस इज़ द न्यू सबनेट मास्क। अब ये जो नीचे कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है, जो आपको 0 से लेकर 7 तक 8 सबनेट नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके। तो अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जब हम सबनेट्स की तरफ जाते हैं, हम कुछ बिट्स असाइन कर देते हैं नेटवर्क को, तो आपके पास एक नेटवर्क नहीं बनता, मल्टीपल नेटवर्क्स बनते हैं, यानी मल्टीपल सबनेट्स बनते हैं। अब वो सबनेट्स कितने बनेंगे उसका फॉर्मूला ये है कि अगर आपने 3 बिट्स असाइन किए हैं नेटवर्क को, सो 3 बिट्स के मैक्सिमम कम्बिनेशन क्या बन सकते हैं 2⁻3 विच इज़ इक्वल टू 8। तो आपके 8 सबनेट्स बनेंगे जैसे आप देख सकते हैं। अगर आपने 5 बिट्स असाइन किए हैं जैसे लास्ट केस में था, तो कितने सबनेट्स बनेंगे 2⁵ विच इज़ इक्वल टू 32 नेटवर्क्स बनेंगे। अब 2⁵ 8 नेटवर्क्स कैसे बन रहे हैं कि हमने 193.1.1 को बाइनरी में सबसे पहले लिखना है। ये हमने बाइनरी में लिख लिया, और इसमें भी आप देख सकते हैं फर्स्ट 24 बिट्स जितने भी सबनेट नज़र आ रहे हैं सब की सेम है। ठीक है। जो 193.1.1 यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। जो नेक्स्ट 3 बिट्स हमने असाइन किए हैं न्यू सबनेट्स बनाने के लिए, इन तीनों बिट्स के आप कम्बिनेशन ले लें 1 बाय 1, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 एंड 111। ये बेसिकली क्या है 0। अगर हम सिर्फ इन तीनों की बात करें, 3 बिट्स को आप उसको स्किप कर दें बाकियों को, दिस इज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 7 वी हैव 8 सबनेट्स। ठीक है। तो अब ये सारे कम्बिनेशन बनाने के बाद आप जो लास्ट ऑक्टेट है इस कंप्लीट को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। तो फर्स्ट वाज 193.1.1.0, सेकेंड आपके पास .32,
फिर .64.96.128.160.192 एंड .224. These all are network addresses. तो फर्स्ट नेटवर्क हमारे पास है 193.1.0/27 और इसके अंदर 32 होस्ट हैं. तो 0 से लेकर 31 तक आपके जितने भी आईपी एड्रेस हैं वो इस फर्स्ट नेटवर्क में. तो आगे 32 में जब जाते हैं तो हम डिफरेंट नेटवर्क में चले गए. सो दिस इज़ अ डिफरेंट नेटवर्क. 32 से लेकर 63 तक आपके नेक्स्ट जो 32 होस्ट बनते हैं वो उस नेटवर्क में होंगे, और 64 पे जब आप जाएंगे तो आप डिफरेंट सबनेट में चले जाएंगे. इसी तरह आप इसमें 32 ऐड करते जाएं. ठीक है. तो एवरी टाइम वी हैव 64 प्लस 32 विच इज़ 96, 96 प्लस 32 128, सिमिलरली 160, 192 एंड 224. सो दिस इज़ द मेथड और दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कि अगर आप जितनी नंबर ऑफ बिट्स असाइन करेंगे आपके उतने नंबर ऑफ सबनेट्स बनेंगे. सो इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी है. वो फार्मूला ये है कि आप सबसे पहला नेटवर्क कैलकुलेट कर लें. जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये आपका फर्स्ट नेटवर्क था 193.1.1.0/27 और उसमें आप जो आपकी नंबर ऑफ होस्ट जो बनते हैं न्यू नंबर ऑफ होस्ट 5 बिट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट 2^5 इज इक्वल टू 32. मैं यूजेबल की बात नहीं कर रहा. यूजेबल के केस में आप -2 करते हैं जिसमें नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट माइनस करते हैं. मैं उसकी बात नहीं कर रहा. मैं टोटल होस्ट कितने हो सकते हैं इंक्लूडिंग नेटवर्क आईडी, नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस. सो विच इज़ इक्वल टू 32. तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट नेटवर्क कैलकुलेट करना है और फिर 2^5 से आपने होस्ट निकाल लिया और उस नेटवर्क में आप ऐड करते जाएं 32. 0 में ऐड करें तो 193.1.1.32 ये हम चले गए सेकंड नेटवर्क में. ये आपका सेकंड सबनेट है. फिर आप 32 ऐड करें 64 ये तीसरा सबनेट है. इसी तरह चौथा, पांचवा, छठा एंड वील हैव टोटल 8 सबनेट्स. और कितनी दफ़ा ऐड करना है इट विल डिपेंड अपॉन द सबनेट बिट्स. जितनी आपने बिट्स असाइन की हैं, 3 बिट्स असाइन किए हैं तो 8 सबनेट बनेंगे. 4 बिट्स असाइन किए हैं तो 16 सबनेट बनेंगे. 2^4 इज इक्वल टू 16. 2 बिट्स असाइन किए हैं तो 2^2 इक्वल्स टू 4 सबनेट्स बनेंगे. 1 बिट्स असाइन किए तो 2^1 विच इज इक्वल टू तो 2 सबनेट्स बनेंगे. ठीक है. तो अगर 5 बिट्स असाइन किए तो 32 सबनेट्स बनेंगे. 8 बिट्स असाइन किए तो 2^8 इक्वल्स टू 64 सबनेट्स बनेंगे. तो इट इज़ अ सिंपलेस्ट फार्मूला कि आपने क्या करना है, फर्स्ट नेटवर्क एड्रेस कैलकुलेट करना है और फर्स्ट. अब ये तो आपके पास सिंपलर केस था जिसमें फर्स्ट नेटवर्क एड्रेस आपके पास 0 आ गया. लाजमी नहीं कि वो हमेशा 0 ही आए, ये डिफरेंट भी आ सकता है. मैं क्लास के इस लेक्चर के एंड में आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दूंगा जिसको आप करेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि लाजमी नहीं है कि हमेशा जो फर्स्ट आपके पास एड्रेस है वो 0 ही हो, डिफरेंट भी हो सकता है. सो यू नीड टू कैलकुलेट द फर्स्ट नेटवर्क. फर्स्ट सबनेट आपने कैलकुलेट करना है और फिर नंबर ऑफ होस्ट फाइंड करके आप उसमें ऐड करते जाएं. जितने सबनेट्स हैं वो आप क्रिएट कर लें तो टोटल सबनेट्स आपके पास इसमें आ जाएंगे. ये आपके पास एक नेटवर्क मास्क का टेबल है. ठीक है. टेबल ये हमें इंफॉर्मेशन बता रहा है कि आप किसी भी क्लास का एक ले लें आईपी एड्रेस. फॉर एग्जांपल क्लास सी से स्टार्ट करते हैं. क्लास सी का एक आईपी एड्रेस है जो कि /24 का होता है. तो अब /24 से अगर हम 25 में जाते हैं तो बेसिकली हम 1 बिट असाइन कर रहे हैं. 1 बिट असाइन कर रहे हैं तो जो उसके सबनेट मास्क में चेंज आएगा वो ये आएगा चेंज. कैसे? 255.255.255.0 इट वाज द प्रीवियस सबनेट. जब हमने 1 बिट असाइन कर दी तो नया बन जाएगा 255.255.255.128. एंड में 128 आ जाएगा. अगर हम जाते हैं /24 से /26 मीन्स कि हम 2 बिट्स असाइन कर रहे हैं.
सो इस केस में सबनेट मास्क एंड पे आ जाएगा 192। सिमिलरली अगर हमने 3 बिट्स असाइन किए हैं तो हम /24 से 27 में जा रहे हैं और एंड में हमारे पास 224 आएगा। और सिमिलरली 4 बिट्स के लिए 240, 248, 252 एंड सो ऑन। और 8 की 8 बिट्स असाइन कर रहे हैं तो 255। इट इज़ वैलिड फॉर /16 एंड /8 एज वेल। अगर आप /16 में जाते हैं, /16 से क्लास बी के IP एड्रेस से हम /16 से 17, 18, 19 की तरफ जाते हैं तो सेम आप ये नेटवर्क मास्क का जो टेबल है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। /16 का जो सबनेट मास्क बनता है वो बनता है 255.255.0.0, ठीक है। तो /16 से अगर हम /17 में जा रहे हैं तो बेसिकली हम एक बिट जो है असाइन करेंगे। तो एक बिट असाइन करेंगे तो सबनेट मास्क क्या बनेगा 255.255.128.0। Similarly 2 bits, 3 bits, 4 bit and up to so on. So this is the table. अगर ये आपको टेबल इस तरह से ज़ुबानी याद है तो आप नेटवर्क मास्क किसी भी किसी भी 27, 28, 29, 30, /14, /16, /19 आप किसी भी सबनेट किसी भी क्लास का जो सबनेट है उसको सबनेट मास्क कैलकुलेट कर सकते हैं, नेटवर्क मास्क कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं इस टेबल से बाहर नहीं हो सकती। सो एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। वी हैव दिस IP एड्रेस 193.205.102.36, ठीक है। और इसका जो सबनेट मास्क लिखा हुआ ये लिखा हुआ 255.255.255.0। इसका मतलब है कि क्लास C का IP एड्रेस है, ठीक है। और क्लास C के IP एड्रेस से हमने एक और हमें इंफॉर्मेशन मिली कि हमने उसको डिवाइड किया और हमारे पास 255.255.255.248 ये सबनेट मास्क था कि हम /24 से हमने कुछ चेंज किया तो हमारे पास नया मास्क सबनेट मास्क आ गया 248। तो टेबल में जाते हैं, देखते हैं कि 248 आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब है कि 24 से हमने 1, 2, 3, 4 एंड 5, 24 + 5 /29 हम /24 से 29 में जा रहे हैं। तो ये हमारा ये एंड रिजल्ट हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सबनेट मास्क कैलकुलेशन यूजिंग दिस टेबल ये काफ़ी इजी हो जाएगी आपकी। तो अगर आपके पास सबनेट नेटवर्क मास्क गिवन है तो नेटवर्क मास्क से आपको ये पता चल सकता है कि आपने यूजिंग दिस टेबल आपको पता चल सकता है कि आपने कितने बिट्स असाइन किए हैं। आप 24 से 26 में गए हैं, 28 में गए हैं, 29 में गए हैं, या वाइस वर्सा। अगर आपने खुद से नेटवर्क मास्क क्रिएट करना है या डिवाइड करना है तो नेटवर्क मास्क कैलकुलेशन के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है कि अगर आप 24 से 27 की तरफ जा रहे हैं तो 3 बिट्स असाइन कर रहे हैं तो 3 बिट्स असाइन करते हुए आपका न्यू सबनेट मास्क क्या बनेगा, न्यू वैल्यू क्या होगी, विच विल बी 224 एट द एंड। आपको कंप्लीट कैलकुलेशन बाइनरी में जाके दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टिल अभी तक हमने देखा कि हम जो है ना काफ़ी हद तक हमने प्रॉब्लम का सलूशन जो है निकाल लिया। प्रॉब्लम का सलूशन ये था कि अगर हमें हमारी रिक्वायरमेंट है 25 होस्ट की फॉर एग्ज़ाम्पल, या 28 होस्ट की हमने जो एग्ज़ाम्पल ली थी, 28 होस्ट की हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमने 28 होस्ट के 4 डिफरेंट नेटवर्क बनाने। तो हमने ये काम किया कि क्लास C के IP एड्रेस को लेके उसके सबनेट्स बना दिए। हमारे पास 8 डिफरेंट सबनेट्स आ गए, 8। और उन 8 डिफरेंट सबनेट्स के अंदर हर सबनेट मास्क के अंदर वी हैव 30 होस्ट और वी हैव 32 होस्ट, ठीक है। और रिक्वायरमेंट क्या थी 25 की। हर सबनेट में 25 होस्ट 32 होस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। बट स्टिल एक और प्रॉब्लम भी हमें नज़र आता है। वो प्रॉब्लम ये है कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में मैथ्स डिपार्टमेंट है। मैथ्स डिपार्टमेंट में वी नीड 22 होस्ट इन मैथ्स डिपार्टमेंट
वी नीड 12 होस्ट फॉर अलजबरा फॉर एग्जांपल, ये कोई डिपार्टमेंट है। वी नीड 28 होस्ट फॉर कंप्यूटेशन, क्या कुछ सर्वर लगे हुए हैं, वेब सर्विसेज चल रही हैं। वी नीड 10 होस्ट फॉर फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो अभी जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें वेरिएशन आ गई कि कहीं पर 22 होस्ट चाहिए, कहीं पर 12 होस्ट चाहिए, कहीं पर 10 चाहिए, कहीं पर 28 चाहिए। हो सकता है कि रिक्वायरमेंट हो कहीं पे हमें 100 चाहिए, कहीं पे हमें सिर्फ 10 चाहिए। तो जो अभी तक हम सबनेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उस हर सबनेट के अंदर इक्वली होस्ट को डिवाइड किया गया। अगर हम डिवाइड करते हैं 24 से 27 में जा रहे थे, तो 24 से हम 27 में, तो इक्वली 32 होस्ट सब में डिवाइड हो गए। तो अब रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट आ गई। सो दिस इज़ अ न्यू प्रॉब्लम कि इसके अंदर स्टिल अब हम 32 डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 32 यूज़ हो जाएंगे, तो यहाँ पर 10 होस्ट वेस्ट हो रहे हैं, विच इज़ ठीक है। तो 12 के केस में 32 माइनस 12 वी हैव 20 होस्ट वेस्टेज जा रहे हैं, यहाँ पे 4 वेस्ट जा रहे हैं, और यहाँ पर आपके 32 माइनस 10 वी हैव 22 होस्ट आपके वेस्ट जाएंगे अगर हम इक्वली डिवाइड करें अपने सबनेट को। सो इसका सोल्यूशन क्या है? ये जो हमारी करंट सिनेरियो चल रहा है कि हम सब को मैक्सिमम /27 तक डिवाइड कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन आपने यहाँ पे सोचना है कि हम /27 से हम /28 क्यों नहीं किया हमने, ठीक है। ये आपने भी सोचना है इसमें कि /28 की तरफ क्यों नहीं गए। और जिनको नहीं समझ आ रही उसका आंसर ये है कि अगर वापस स्लाइड में आए, सो द रिक्वायरमेंट इज़ 22 होस्ट। अगर हम /28 में जाते हैं तो नंबर ऑफ होस्ट हमारे पास रह जाएंगे 2 पावर 4 इक्वल्स टू 16। तो आप मैथ्स डिपार्टमेंट के लिए नेटवर्क को यूज़ नहीं कर सकते। 16 से ग्रेटर जो नेक्स्ट नंबर बनता है /28 से नेक्स्ट हम /27 में जा सकते हैं। /27 में जो नंबर ऑफ होस्ट हैं विच इज़ इक्वल टू 32, /28 में जो नंबर ऑफ होस्ट हैं वो आपके पास बनते हैं 16। तो इसलिए /28 वाली स्कीम पॉसिबल नहीं है, हम /27 वाली स्कीम यूज़ करेंगे जो हमने अभी कैलकुलेट की। सो 32 होस्ट है, 32 होस्ट में से 30 यूजेबल होते हैं, फर्स्ट और लास्ट को आप स्किप करते हैं। सो ये अभी तक की स्कीम थी, ये सोल्यूशन तो है, लेकिन इसमें स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि फिज़िक्स डिपार्टमेंट में हमें 10 होस्ट चाहिए तो हम 30 क्यों दे रहे हैं। यहाँ पर हमें 12 होस्ट चाहिए थे अलजबरा में तो हम 30 क्यों दे रहे हैं। कंप्यूटेशन के लिए हमारे पास आई गेस 28 चाहिए थे। ये ठीक है, एक्सेप्टेबल है, एंड दिस इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन अभी हम डिस्कस करते हैं। तो दिस इज़ द सबनेट, फॉर एग्जांपल उसी को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो /27 का सबनेट बनेगा 224, या आप उस टेबल से मैच कर सकते हैं। तो 24 से 27 में गए तो हम 3 बिट्स असाइन कर रही, तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 सबनेट्स बनते हैं। तो 8 में से हमने 6 यूज़ कर लिए और 2 हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। स्टिल काफ़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट ये कि आपके पास 2 नेटवर्क्स एटलीस्ट अभी हमारे पास सेव हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और 2 नेटवर्क्स के अंदर 30 + 30 60 होस्ट अभी हमने सेव कर लिए यूजिंग दिस सबनेटिंग। लेकिन स्टिल फिज़िक्स डिपार्टमेंट, अलजबरा डिपार्टमेंट, इन दोनों में काफ़ी होस्ट वेस्टेज जा रहे हैं। सो उसका सोल्यूशन ये है VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। काफ़ी दफ़ा इसका जिक्र हो चुका है कि VLSM होता क्या है। रिप वर्जन 2 में भी हमने देखा था कि वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क सपोर्ट करता है। उस टाइम भी मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा वेट करें, हम सबनेटिंग के अंदर VLSM को डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि VLSM होता क्या। सो बेसिकली VLSM ये है कि आप एक ही नेटवर्क को डिफरेंट सबनेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डिफरेंट सबनेट्स का मतलब ये है कि आप /24 से डिवाइड करें तो हो सकता है कि आप एक नेटवर्क /26 का बना लें, एक आप /27 का बना लें, 2 आप /28 के बना लें, 3 आप /30 के बना लें, 29 के बना लें। सो ये आप रिक्वायरमेंट्स एक ही सबनेट को डिफरेंट सबनेट में आप डिवाइड कर सकते हैं ताकि IP एड्रेस को
एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सके, मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आईपी एड्रेस स्पेस। ठीक है, तो ये कैसे होता है? सो नाउ दिस इज़ द न्यू प्रॉब्लम। ठीक है, उस केस में तो डिफरेंस इतना नहीं था कि 28 आई होस्ट चाहिए थे आपको, 10 होस्ट चाहिए थे, 12 होस्ट चाहिए थे, वो ऑलमोस्ट क्लोज था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कुछ लैब्स हैं, ठीक है, कॉमसेट में एक बहुत बड़ी लैब है, वहाँ पर 100 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक छोटी सी लैब है, वहाँ 20 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। ये भी एक छोटी सी लैब है, वहाँ पर 20 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। एक फैकल्टी का ऑफिस है, वहाँ पर 10 फैकल्टी मेंबर बैठते हैं, वी हैव, सो उसके लिए 10 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम सबनेट्स, जो टिपिकल सबनेट्स हमने पढ़े हैं जिसमें इक्वली होस्ट को डिवाइड किया जाता है, तो वो वाली स्कीम यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। 100 होस्ट के लिए हम एटलीस्ट जो है /24 से हम /26 तक जा सकते हैं। ठीक है, /26 के अंदर भी हमारे पास 127 होस्ट बनते हैं। ठीक है, 128 होस्ट बनते हैं। तो 128 होस्ट तो आप इसको दे देंगे, तो 128 जब आप 20 को देंगे, 128 आप 20 इसको देंगे, 128 आप यहाँ पर देंगे, तो बहुत सारी वेस्टेज होगी। तो हम करते क्या हैं, हम सारे होस्ट को ऐड अप कर देते हैं। सो वी हैव 100 + 20 + 20 + 10, 150 इज़ द टोटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो 150 अब टोटल रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। सो नंबर 1 एक पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि वी कैन हैव 2 क्लास सी आई पी एड्रेसेस। ठीक है, एक हम /24 से हम /25 पे आ गए, /25 का आई पी एड्रेस यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर हमने /27 का यूज़ कर लिया। ठीक है, 2 डिफरेंट हमने यूज़ कर लिया। एक तो पॉसिबिलिटी ये, लेकिन फॉर एग्जांपल वी हैव ओनली 1 नेटवर्क, तो फिर हम क्या करेंगे? दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल सोल्यूशन, लेकिन उसका जो बेटर पॉसिबल सोल्यूशन है वो है VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अब आप देखें, दिस इज़ द हायरार्कियल स्ट्रक्चर। वो कैसे बनता है कि हमारे पास एक /24 का नेटवर्क था, /24 से हमने जब /22 बनाए, /25 बनाए, तो 24 से 25 में गए तो हमने 1 बिट असाइन की है। 1 बिट असाइन करने से हमारे पास 2 नेटवर्क बनने चाहिए, क्योंकि 2⁻1 = 2। तो 24 से 25 में गए तो 2 नेटवर्क्स बन गए /25 के। दीज आर द 2 नेटवर्क्स। अब जो फर्स्ट नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है, ये वाला /25, उसके अंदर 126 होस्ट हैं। ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है हमारे 100 होस्ट वाली, तो ये हम 100 होस्ट वाले को असाइन कर देंगे, ये वाला नेटवर्क फर्स्ट वाला। तो जो सेकंड नेटवर्क है, ये 126 होस्ट कहीं पर हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इस एक नेटवर्क को, एक सबनेट को आगे फर्दर डिवाइड कर देंगे। 25 से हम चले गए, /25 से हम /27 में आ गए। सो 25 से 27 में आने के लिए वी असाइंड 2 बिट्स। 25 से 27 में आने के लिए हमने 2 बिट्स असाइन किए हैं नेटवर्क को। सो कितने सबनेट्स बनने चाहिए, तो 2⁻2 = 4। तो अभी आप देख सकते हैं, दिस इज नेटवर्क 1, दिस इज नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4। एक पॉइंट ज़हन में आपने रखना है, क्लियर रखना है कि हम जो /27 में आ रहे हैं फ्रॉम 25 आ रहे हैं, 24 से नहीं आ रहे, क्योंकि 24 से ऑलरेडी हमने 25 क्रिएट किया और 25 से हम अभी 27 में आए हैं। सो वी हैव 1 2 3 4 नेटवर्क्स, और ईच नेटवर्क के अंदर वी हैव 30 होस्ट। ठीक है, अब ये जो 30 वाली रिक्वायरमेंट है, ये WS नेट हमने उसको साइन कर दी। WS नेट में ज़रा जाके देखते हैं, दिस वॉज अ WS नेट, जहाँ पे 20 हमें होस्ट चाहिए थे, तो 30 वाला WS नेट पे, 30 वाला जो है WS नेट पे यूज़ हो गया। तो और जो सेकंड है, सेकंड हमारे पास नेटवर्क, वो X1 नेट में हमने यूज़ कर लिया।
दोनों में आई थिंक 20 होस्ट की रिक्वायरमेंट थी। सो जो हमारे 10 की रिक्वायरमेंट थी, अब वो जो हम 10 और 12 की रिक्वायरमेंट थी कि एक हमें 10 का चाहिए और एक 12 का चाहिए, तो इस 27 में जो 30 होस्ट अवेलेबल हैं, इस फर्दर 27 को हमने 28 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब 27 से हम 28 में जा रहे हैं, तो अगेन हम एक एक्स्ट्रा बिट और असाइन कर रहे हैं टू द /27 नेटवर्क। तो एक बिट असाइन करें, इट मीन्स 2 पावर 1 इक्वल्स टू 2। तो दो नेटवर्क्स बनेंगे /28 के, और ईच नेटवर्क में 14 होस्ट हैं। 14 कैसे आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। 32 माइनस 28 इक्वल्स टू 4, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, माइनस 2 इक्वल्स टू 14। तो ये जो 14 है ये हमने असाइन कर दिया x2 को। ठीक है, जहाँ पर आई थिंक हमारे 10 की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो हमारे पास नेटवर्क था ये भी हमारे पास अवेलेबल है, और ये जो /24 था ये भी हमारे पास अवेलेबल है। सो हम अब हमारे पास अब एक ही नेटवर्क था क्लास सी का, 254 होस्ट थे। हमने उसको हायरार्कियल वे में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट टाइम 254 होस्ट से हमारे पास 126 आए। 126 वाला नेटवर्क यूज़ हो गया, फिर 126 को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया अप टू 14 होस्ट इन अ नेटवर्क। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। इसमें आप देख सकते हैं हर लेवल के ऊपर, फर्स्ट लेवल पे सबनेट मास्क डिफरेंट है क्योंकि /25 है, ये आपके पास .128 होगा। सेकेंड लेवल पे इट इज़ /27, सबनेट मास्क फिर चेंज हो गया। थर्ड लेवल पे इट इज़ /28, सबनेट मास्क फिर चेंज हो गया, और लास्ट लेवल पे इट इज़ /30। So again subnet mask is different, so we can use variable length subnet mask. ठीक है, and it is supported in rep version 2. So this is the concept of VLSM. अभी आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको कोई भी अगर एग्जांपल दूँ और मैं उसमें अगर कहता हूँ कि आई हैव /17 नेटवर्क और /17 से मैंने 19 में जाना है, तो यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सबनेट्स। ठीक है, सो आई विल गिव यू अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सो दिस इज़ द फाइनल स्कीम यूजिंग द VLSM। अब हमने देखा जो PC नेट जहाँ पर 100 होस्ट की रिक्वायरमेंट थी, हमने /25 वाला यूज़ किया, और ये सेकंड जहाँ पर हमारे पास आई थिंक 20+ की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने यहाँ पर /27 यूज़ किया। यहाँ पर हमारी जो X1 नेट था ये भी आई थिंक 20 के करीब था, तो यहाँ पे भी हमने /30 यूज़ किया। यहाँ पर 10 की रिक्वायरमेंट थी तो हमने /28 यूज़ किया। सो इस तरह से हम यूजिंग VLSM वी कैन डिवाइड ओवर नेटवर्क इनटू वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ये उसका पाई चार्ट हमने ड्रॉ कर लिया। पाई चार्ट के अंदर जो टोटल 254 होस्ट थे उसमें से 50% PC नेट के पास चले गए, कुछ पोर्शन WS नेट पे आ गया, कुछ पोर्शन XNet 1 पे आ गया, कुछ XNet 2 पे चला गया, और रिमेनिंग इज़ ये जो जितना पोर्शन है इट इज़ अवेलेबल। इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप देखें वेस्टेज ऑफ IP एड्रेसेस बहुत कम है, जबकि जो हमने फर्स्ट स्कीम देखी थी उस केस में हम फर्स्ट सोल्यूशन जो हमने दिया था कि हम दो डिफरेंट क्लास C के IP एड्रेस यूज़ कर रहे थे। सो यूजेज क्या था, 254, 255 प्लस 255 होस्ट हमारे यूज़ हो रहे थे फॉर अ टोपोलॉजी, और इस केस में एक 255 होस्ट थे, 254 होस्ट थे, और उसमें से भी हमने सेव कर लिया। तो आपका जो राउटिंग टेबल बनेगा राउटर C के लिए, उसमें आप देखेंगे उसके अंदर वेरिएबल लेंथ के सबनेट नज़र आएंगे। सबनेट मास्क /27 भी नज़र आ रहा है, /25 भी नज़र आ रहा है, 30 भी नज़र आ रहा है, /28, /28, /30, /30। सो दिस इज़ द वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क जो कि सपोर्टेड है इनटू रेप वर्जन 2 में। सो आज का लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट में हम जाके फिर राउट एग्रीगेशन को पढ़ेंगे,
एग्रीगेशन का मतलब ये है कि जैसे हमने नेटवर्क्स को डिवाइड किया इनटू सबनेट्स, इसी तरह सबनेट्स को कंबाइन करके एक सुपर नेट भी बना सकते हैं। तो सुपर नेटिंग का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने VLSM और सबनेट्स को देखा। साथ में एक ऑनलाइन इसके वीडियो के साथ आपको मैं एक फ़ाइल भी सेंड करूँगा जिसमें कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, और वो ऑनलाइन क्लास में आने से पहले आपने वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम कंप्लीट करके फिर आपने आना है।